केरला की कोरोना वायरस फाइट को लेकर अगर हम बात करें तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इंडिया में जो फर्स्ट केस आया था कोरोना वायरस का वो आया था केरला में, जो जनवरी के एंड में ही आ गया था, जहां पर एक लड़की को हुआ था जो वुहान से आई थी, चाइना से एक स्टूडेंट थी, वो केरला में आई। मतलब जनवरी में फर्स्ट केस जो आया था वो केरला में ही आया था। और अगर हम मार्च 24 के बारे में बात करें, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नेशन वाइड लॉकडाउन के बारे में बोला था, उस समय केरला ऐसी स्टेट थी जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस थे। लेकिन वहां की सरकार ने ऐसे स्टेप्स उठाए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कोरोना वायरस फाइट को लेकर, कि एक टाइम आया था अप्रैल एंड और मई स्टार्टिंग में कि वहां पर केरला में कोरोना वायरस का कोई भी नया मरीज नहीं आ रहा था, कोई भी नया पेशेंट नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद जब से ये लॉकडाउन को खोला है थोड़ा सा, या फिर माइग्रेंट्स जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने लग गए हैं, उसके बाद केरला में धीरे धीरे थोड़े से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये जो केसेस हैं वो इतना ज़्यादा थ्रेट किसी भी स्टेट के लिए नहीं है, ना सिर्फ केरला में, किसी भी स्टेट के लिए इतना बड़ा थ्रेट नहीं है। क्योंकि जब भी कोई ऐसे माइग्रेंट आता है या फिर कोई भी बाहर से आता है, उसका उसी समय टेस्ट किया जाता है बॉर्डर पर और उसको उसी समय क्वारंटाइन कर दिया जाता है। तो मतलब उसकी जो एक चेन बननी होती है वो चेन बनने का खतरा कम हो जाता है, जिसकी वजह से केरला में जो न्यू केसेस आ रहे हैं वो बेसिकली बाहर से आ रहे हैं, इंपोर्टेड केसेस हैं, जो इतना ज़्यादा खतरा नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि केरला की जो फाइट है कोरोना वायरस को लेकर वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है। क्योंकि अगर हम वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करें, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, फिर भी उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया वहाँ की सरकार ने, जिसकी वजह से अगर हम फैटेलिटी रेट के बारे में बात करें कि वहाँ का जो डेथ रेट है केरला का वो लीस्ट है, दैट इज 0.5%। और इसी के साथ साथ जो रिकवरी रेट है वो बहुत ज़्यादा है केरला का, जिसकी वजह से केरला मॉडल को बाकी स्टेट्स को अपनाने के लिए बोला जा रहा है। अब किसी भी स्टेट में इस चीज़ को सक्सेसफुल करना, सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना, लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं था, क्योंकि India and that country remains in lockdown after the latest extension was approved on Sunday. ആരോഗ്യരംഗത്തെ കേരളത്തിന്റെ മികവ് പലപ്പോഴായി ലോകത്ത് പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ കോവിഡിനെതിരെയുള്ള കേരളത്തിന്റെ പ്രതിരോധം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ. കേരളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ ശൈലജ. Spreading in Wuhan, China, in the family of SARS virus. At the time we started our preparation here in Kerala. Can you tell me how you actually made your preparations? So what did you do? Did you തത്സമയ ചർച്ചയുടെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും വൈറലാണ്. Yes, we for setting a lockdown or declaring a lockdown, we started our preparation of the health department. We at once we have our RRT meeting and we opened our control room. At that time, no one returned from Wuhan, but we expect that someone will return because there are so many students studying in Wuhan University, China, and definitely we can expect that someone will return to Kerala. At that time, we opened. I mean, in a state and a place where there's 35 million people. ആർദ്രം പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും മന്ത്രി വിശദീകരിക്കുന്നു. 6 മിനിറ്റോളം നീണ്ടുനിന്ന അഭിമുഖമായിരുന്നു BBC സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്. Do your hospitals have the equipment that's needed, and do your health workers have the protective gear that's needed? Yes, we are listening to the needs of health previously, because we are improving our hospitals, and we have a very good project called Ardram, a mission, and through which the last 4 years we are trying very hard to address the problems in local level itself. We are converting our primary health centers to family health center, providing sufficient doctors and paramedical staffs and nurses there, and we started very good laboratories in primary health center itself. Are you worried because there are some places in India where the lockdown has started to ease? For example, in Delhi, the rail system. കേരളത്തിലെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ കടന്നുവരുന്നു. As people start to move, it could spread to a place like Kerala. Yes, so many people are returning from the Gulf countries and all other countries to Kerala because a good number of Keralites are residing outside. കോവിഡ് എന്ന പ്രതിസന്ധിയെ കേരളം പ്രതിരോധിക്കുന്ന രീതി വിശദീകരിച്ച മന്ത്രിക്കും കേരളത്തിലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ കയ്യടി. CNN-ഉം ഗാർഡിയനും അടക്കമുള്ള അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിലെ കേരള മാതൃകയെ പ്രകീർത്തിച്ചിരുന്നു.
we are not hesitating. We are ready to receive them and to send them in home quarantine. And with the help of the local self-government and police and health workers, we are watching whether they are following our advisories and guidelines. And your advice. Home quarantine. KK.